दोस्तों आज है मेरे पास Lenovo Log i7 13700HX RTX 5060। आज हम लोग करेंगे इस लैपटॉप का डिटेल रिव्यू, साथ ही साथ इस लैपटॉप को हम लोग कंपेयर करेंगे Lenovo Log i7 14700HX RTX 5060 के साथ। मैंने कुछ टाइम पहले Lenovo Log i7 14700HX RTX 5060 का डिटेल रिव्यू किया था। रीजन कंपैरिजन का यह है कि आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे इन दोनों लैपटॉप के बीच में, जस्ट बिकॉज ऑफ द सीपीयू i7 14700HX वाला लॉक 15 से 20,000 महंगा है Lenovo Log i7 13700HX RTX 5060 वाले मॉडल से। सीपीयू को छोड़कर बाकी दोनों लैपटॉप में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सो कंफ्यूजन ऑब्वियस है कि क्या 15 से 20,000 रुपए सिर्फ सीपीयू के लिए देना वर्थ है। इन्हीं सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखने के बाद तुमको आइडिया मिल जाएगा कि तुम्हारे लिए कौन सा लैपटॉप ज्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा तुम्हारे यूज केस के हिसाब से। कंपेयर करेंगे बेंचमार्क्स, गेमिंग परफॉर्मेंस। आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज मैं इस चैनल पे ऐसे ही कंज्यूमर ओरिएंटेड वीडियोस लेके आता हूं सो दैट आपके डाउट क्लियर हो सके। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लैपटॉप का कॉस्ट वैसे तो 1,20,000 है, बट फ्लिपकार्ट में अभी ये बैंक ऑफर के साथ 1,14,000 का मिल रहा है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिनको खरीदना है जाके खरीद सकते हो। और जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और जिनको लैपटॉप ऑफलाइन लेना पसंद है, वो इस लेनोवो स्टोर से भी लैपटॉप ले सकते हो और अच्छा खासा डिस्काउंट ले सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने स्क्रीन पे दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी। लैपटॉप के साथ माइक्रोसॉफ्ट होम 2024 लाइफ टाइम फ्री आता है, एक ही लैपटॉप के लिए वैलिड है। और Xbox गेम पास का भी 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाता है। बात करूं डिज़ाइन की, तो देखो डिज़ाइन एग्जैक्टली सेम है लास्ट ईयर की तरह। लैपटॉप की पूरी बॉडी पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी हुई है, बट लास्ट ईयर की तरह प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी है, हमको ज़्यादा डिस्प्ले फ्लैक्स देखने को नहीं मिलता है। सेम गोज विद कीबोर्ड डेक एरिया, फ्लैक्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड प्रेस करने पर ही दबता है। प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड। हिंज क्वालिटी को भी लेनोवो ने मेंटेन किया है, हमको वॉवलिंग काफ़ी कम देखने को मिलती है। डिस्प्ले के लिड पे आपको एक नॉच मिल जाता है, जिसकी हेल्प से लैपटॉप को एक हाथ से खोलना और बंद करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। लैपटॉप पूरा इजीली 180 डिग्री खुल जाता है। 4 एयर इनटेक लैपटॉप के बॉटम साइड पे आपको काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग मिल जाती है। एग्जॉस्ट वेंट आपको लैपटॉप के बैक साइड में मिल जाते हैं। लैपटॉप का वेट 2.4 kg है एंड इंक्लूडिंग चार्जर टोटल वेट 3.1 kg। सीपीयू इसके अंदर इंटेल i7 13700HX आता है। ये 16 कोर का सीपीयू, जिसके अंदर 8 परफॉर्मेंस कोर है और 8 एफिशिएंसी कोर है। सीपीयू सारे मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट सपोर्ट करता है। बेंचमार्क और गेमिंग सेक्शन में देखेंगे 13700HX वर्सेस 14700HX कितना डिफरेंस देखने को मिलता है। इस सीपीयू के साथ इंटेल का इंटीग्रेटेड iGPU भी आ जाता है फॉर बेटर बैटरी बैकअप। वी विल सी ये लैपटॉप कितना बैटरी बैकअप देता है इन बैटरी एंड चार्जर सेक्शन। सैमसंग की 16 GB की इंस्टॉल DDR5 रैम आ जाती है, जिसकी मैक्सिमम स्पीड तो वैसे 5600 MT पर सेकंड है, बट ये सीपीयू 4800 MT पर सेकंड रैम सपोर्ट करता है, इसलिए रैम ने अपने आप को डाउन क्लॉक कर रखा है 4800 MT पर सेकंड पे। वेस्टर्न डिजिटल की 1 TB की Gen 4 SSD आ जाती है, जिसकी स्पीड मैं आपको बेंचमार्क सेक्शन में दिखाऊंगा। फॉर SSD अपग्रेड आपको एडिशनल SSD स्लॉट भी मिल जाता है, जिसमें आप 2280 साइज की SSD लगा सकते हैं। रियलटेक का Wi-Fi 6 आ जाता है और गीगाबिट इथरनेट कंट्रोलर भी रियलटेक का ही है, 1 Gbps की मैक्सिमम स्पीड सपोर्ट करता है। NVIDIA RTX 5060 लैपटॉप GPU आ जाता है विद मैक्सिमम 8 GB VRAM। मैक्सिमम पावर 100 वाट है, बट 85 वाट बेस पावर है, प्लस 15 वाट का आपको डायनेमिक बूस्ट मिल जाता है। मक स्विच के साथ साथ आपको NVIDIA एडवांस ऑप्टिमस का भी सपोर्ट मिल जाता है। वी विल सी NVIDIA RTX 5060 कैसा परफॉर्म करता है कंपेयर टू RTX 5050 इन गेमिंग एंड बेंचमार्क सेक्शन। Lenovo मैक्सिमम सपोर्टेड रैम 32 GB बोलता है, बट इजीली आप 64 GB तक रैम इसमें डाल सकते हो। रैम के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट मिल जाता है। बात करें SSD अपग्रेड की, तो वो भी आप इजीली 4 TB तक कर सकते हो। SSD के लिए भी एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है, 22860 की SSD लगा सकते हो। बात करें लैपटॉप की डिस्प्ले की, तो 15.6 इंच का डिस्प्ले आ जाता है, जो मैक्सिमम 1080p रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है। पीक ब्राइटनेस लैपटॉप की 300 निट्स है, ये है इसका लोवेस्ट ब्राइटनेस और ये है इसका मैक्सिमम ब्राइटनेस। डिस्प्ले 100% sRGB कलर गैमेट को सपोर्ट करता है। मैक्सिमम सपोर्टेड रिफ्रेश रेट 144 हर्ट्ज है और मिनिमम 60 हर्ट्ज। रिस्पॉन्स टाइम 20 मिलीसेकंड है। लैपटॉप में आपको मक स्विच का सपोर्ट मिल जाता है, इसके साथ साथ ये एडवांस ऑप्टिमस और NVIDIA G-Sync को भी सपोर्ट करता है। और ये है इसके डिस्प्ले का IPS ब्लीड। IPS ब्लीड बहुत ही कॉमन है, जितने भी IPS पैनल डिस्प्ले आते हैं सब में थोड़ा बहुत होता है, ये वेरी करता है यूनिट टू यूनिट। Cinebench R23 CPU स्कोर्स देख सकते हो। ऑब्वियसली i7 14700HS के पॉइंट ज़्यादा होंगे, बिकॉज इसमें 4 कोर एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, प्लस
कैशे साइज भी थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू 13700HX। 3D Mark, Time Spy, CPU एंड GPU स्कोर्स 14700HS के स्कोर्स माइनर से ज्यादा है ओनली बिकॉज ऑफ द CPU। Geekbench 6 CPU सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर्स लॉक 14700HS के पॉइंट ज्यादा है थोड़े से। Geekbench 6 GPU स्कोर्स ऑलमोस्ट सेम है। Blender CPU एंड GPU स्कोर्स ऑब्वियसली लॉक 14700HX RTX 5060 के CPU स्कोर्स ज्यादा रहेंगे। GPU स्कोर्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, माइनर सा डिफरेंस है। Photoshop बेंचमार्क स्कोर्स कुछ खास डिफरेंस नहीं है। प्रीमियर प्रो बेंचमार्क स्कोर्स में लॉक 14700HX RTX 5060 के पॉइंट्स ज्यादा हैं 1000 बिकॉज ऑफ द CPU। DaVinci Resolve बेंचमार्क स्कोर्स में भी लॉक 14700HX 500 पॉइंट्स जो कि थोड़े से ही पॉइंट है उसे लीड कर रहा है। अभी आप दोनों ही लैपटॉप के SSD की रीड राइट स्पीड देख रहे हैं। लॉक 14700HX में थोड़े से बेटर स्पीड मिलते हैं बट इतने माइनर स्पीड डिफरेंस है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता गेमिंग में। अभी आप दोनों ही लैपटॉप का गेमिंग कंपैरिजन देख रहे हो। लेफ्ट साइड में 13700HX है, राइट साइड में 14700HX है। गेम का नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन। अल्ट्रा प्रीसेट पे खेल रहे हैं विदाउट एनी DLSS एंड फ्रेम जनरेशन। यू कैन सी Lenovo Log 14700HX RTX 5060 में हमको ज्यादा FPS मिल रहे हैं कंपेयर टू Log 13700HX RTX 5060। ज्यादा फ्रेम्स में CPU का रोल हो सकता है बिकॉज ये गेम CPU इंटेंसिव भी है काफी, बट इट टू सून टू जज। लेट्स सी अदर गेम्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है। नेक्स्ट गेम है मार्वल राइवल्स। इस गेम में दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। 1% लो थोड़े से बेटर हैं लॉक 14700HX पे। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप में सेम गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। 13700HX वाला CPU कम हीट होता है कंपेयर टू 14700HX। 13700HX में 16 कोर आते हैं टोटल, जबकि 14700HX में 20 कोर्स। 4 एक्स्ट्रा कोर होने की वजह से CPU हीट भी होता है 14700HX वाला। ये गेम अल्ट्रा प्रीसेट पे दोनों ही लैपटॉप पे खराब चलता है। 1% लोग काफी खराब मिलते हैं, इसलिए इसको आप हाई प्रीसेट पे ही खेलो। नेक्स्ट गेम है द फाइनल्स। इसको हम एपिक प्रीसेट पे खेल रहे हैं दोनों ही लैपटॉप के ऊपर। दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिलते हैं बट 1% लोग बेटर है 14700HX वाले लॉक में बिकॉज इसमें CPU भी बेटर है और रैम भी थोड़ी फास्टर स्पीड की मिल जाती है 5600 MT पर सेकंड की। 13700HX मैक्सिमम 4800 MT पर सेकंड की ही रैम सपोर्ट करता है, बट ये डिफरेंस उतना भी बड़ा नहीं है कि 15 से 20 हज़ार की एक्स्ट्रा कॉस्ट को जस्टिफाई करे। नेक्स्ट गेम है वेलोरेंट। ये एक CPU बाउंड गेम है, इसलिए ऑब्वियसली लॉक 14700HX में आपको ज़्यादा फ्रेम्स देखने को मिलेंगे। 20 से लेकर 50 FPS का डिफरेंस देखने को मिल जाता है डिपेंडिंग ऑन मैप। 14700HX में रैम भी फास्ट स्पीड की है प्लस कैशे मेमोरी भी ज़्यादा है थोड़ी सी, इसलिए आपको ओवरऑल बेटर फ्रेम्स देखने को मिल रहे हैं। बट अगेन 15 से 20 हज़ार रुपये कॉस्ट को इतने ज़्यादा फ्रेम्स जस्टिफाई नहीं करते बिकॉज दोनों ही लैपटॉप में 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले पैनल आता है प्लस दोनों का रिस्पॉन्स टाइम भी 20 मिलीसेकंड के आसपास है, तो आपको ज़्यादा फ्रेम से कुछ खास बेनिफिट नहीं मिलता गेम में। नेक्स्ट गेम है GTA 5 इनहेंस। दोनों ही लैपटॉप पे हमने सेम ग्राफिक सेटिंग रखा है एंड अगेन ऑलमोस्ट हमको सेम फ्रेम्स देखने को मिलते हैं दोनों ही लैपटॉप के ऊपर। 1% लो अगेन थोड़े से बेटर हैं Lenovo Log 14700HX वाले में। एवरेज FPS दोनों लैपटॉप में ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल जाता है। CPU टेम्परेचर 13700HX में काफ़ी कम रहता है, ऑलमोस्ट 10 डिग्री का डिफरेंस है कंपेयर टू Lenovo Log 14700HX। इवन GPU टेम्परेचर भी कम है Lenovo Log 13700HX वाले में। नेक्स्ट गेम है साइबरपंक। इस गेम में थोड़े से वियर्ड ऑब्जर्वेशन देखने को मिली। Lenovo Log 14700HX में हमको कम फ्रेम्स देखने को मिल रहे थे कंपेयर टू Lenovo Log 13700HX, बट ये ड्राइवर इशू या बग हो सकता है। इन माय ओपिनियन 14700HX वाले में भी आपको ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स मिलने चाहिए थे, सो फ्रेम डिफरेंस को आप इग्नोर कर सकते हो इस गेम में। नेक्स्ट गेम है एलन वेक 2। इस गेम को भी हम लोग सेम ग्राफिक सेटिंग पे खेल रहे हैं दोनों ही लैपटॉप के ऊपर एंड अगेन हमको ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं। इवन 1% लो भी दोनों पे सेम ही है। अगेन 13700HX में CPU टेम्परेचर ऑलमोस्ट 10 डिग्री कम है कंपेयर टू Log 14700HX। नेक्स्ट गेम है लास्ट ऑफ अस पार्ट 2। इस गेम को भी हम लोग सेमी ग्राफिक सेटिंग पे खेल रहे हैं विच इज़ वेरी हाई प्रीसेट दोनों ही लैपटॉप के ऊपर। अगेन ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही लैपटॉप के ऊपर, बट 1% लो बेटर रहते हैं Log 14700HX वाले में। नेक्स्ट गेम है RDR2। इस गेम को हम लोग दोनों ही लैपटॉप पे सेम ग्राफिक सेटिंग पे खेल रहे हैं एंड अगेन हमको ऑलमोस्ट सेम फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं दोनों ही लैपटॉप के ऊपर।
नेक्स्ट गेम है घोस्ट ऑफ सुशिमा। इस गेम को भी हम लोग वेरी हाई प्रीसेट पे खेल रहे हैं, दोनों ही लैपटॉप के ऊपर। एंड अगेन सेम फ्रेम्स देखने को मिल जाते हैं। ये गेमिंग कंपैरिजन दिखाना बहुत जरूरी था सो दैट तुमको आइडिया मिल जाए। और तुम देख सकते हो फ्रेम्स में कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों ही लैपटॉप के ऊपर, इसलिए गेमिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खास डिफरेंस नहीं है दोनों ही लैपटॉप में। दोनों ही लैपटॉप सेम फ्रेम्स देते हैं। More Mongol dogs! Cut them down! अभी आप दोनों ही सीपीयू का टेम्परेचर कंपैरिजन देख रहे हो, ऑलमोस्ट सेम ही है, बट 14700HX अराउंड 7 to 8 डिग्री ज़्यादा गर्म रहता है कंपेयर टू 13700HX। अगर आपने गेमिंग कंपैरिजन सेक्शन देखा हो, उसका रीज़न ये है कि 13700HX में कम कोर्स आते हैं कंपेयर टू 14700HX। लेनोवो लॉग कंपैरेटिवली ओमेन, लीजन और आसूस टफ के कंपैरेटिवली कम नॉइज करता है बिकॉज उसके फैन इतने फास्ट नहीं चलते। 4100 to 4400 आरपीएम मैक्स स्पीड है परफॉर्मेंस मोड पे, जबकि और ब्रांड के लैपटॉप 6000 आरपीएम तक चलते हैं जो कि काफ़ी नॉइज करते हैं, बट लेनोवो लॉग उतना नॉइज नहीं करता है। फुल साइज का 24 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है विद डेडिकेटेड नमपैड कीज। कीबोर्ड के कीज चिकलेट वाले हैं, इसको आप स्वैप कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। दोस्तों कीबोर्ड के रिगार्डिंग मैंने जो एक चीज़ नोटिस की वो है इसके RGB कीबोर्ड लाइट की स्मूथनेस। कलर काफ़ी स्मूथली चेंज होते हैं। RGB लाइट की ब्राइटनेस को आप FN प्लस स्पेस बार की से कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप बंद भी कर सकते हो और चाहे तो इसको आप ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हो। ट्रैकपैड के साइज़ को भी सेम ही मेंटेन किया गया है, ट्रैकपैड में कोई भी डिफरेंस नहीं है। एग्जैक्टली लास्ट ईयर वाले लॉक का ही ट्रैकपैड है ये भी। सेम लाइक लास्ट ईयर हमको लेफ्ट हैंड साइड में कोई भी पोर्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं। लैपटॉप के राइट हैंड साइड में हमको एक USB 3.2 Gen 2 टाइप C का पोर्ट मिल जाता है और एक वेबकैम के फिजिकल प्राइवेसी शटर की मिल जाती है। यहाँ से आप कैमरे को ऑन ऑफ कर सकते हैं और एक कॉम्बो ऑडियो माइक्रोफोन जैक मिल जाता है। एक USB 3.2 Gen 1 टाइप A का पोर्ट मिल जाता है। मेजॉरिटी ऑफ पोर्ट्स लैपटॉप के बैक हैंड साइड में है, सेम लाइक लास्ट ईयर। बैक साइड में आपको दो USB 3.2 Gen 1 टाइप A का पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है, एक LAN पोर्ट मिल जाता है और एक पावर केबल को कनेक्ट करने के लिए। स्पीकर्स एंड साउंड क्वालिटी सेम है लास्ट ईयर की तरह ही। दो डाउन फायरिंग स्पीकर मिल जाते हैं लैपटॉप के बॉटम साइड पे। नेमिक सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप साउंड प्रीसेट को चेंज कर सकते हो और स्पीकर्स को थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज कर सकते हो। लेट मी शो यू द साउंड क्वालिटी।
अभी आप ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसके इंटरनल वेबकैम के थ्रू देख रहे हैं। 1440p का कैमरा आता है जो मैक्सिमम 30 fps पे वीडियो को शूट करता है। एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, इस प्राइस रेंज में जितने भी गेमिंग लैपटॉप हैं उनमें से सिर्फ यही एक इकलौता लैपटॉप है जिसके अंदर 1440p का वेबकैम आता है। क्वालिटी इज रियली गुड। फॉर प्राइवेसी पर्पस कैमरे के ऊपर प्राइवेसी शटर भी दिया गया है। ये ऑडियो भी इसके इंटरनल माइक्रोफोन्स के थ्रू रिकॉर्ड हो रही है। डुअल एरे माइक्रोफोन का सेटअप आता है विद नॉइस कैंसलेशन। 2025 वाले लॉक के अंदर आपको अगर अपने लैपटॉप के परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज़ करना है तो उसके लिए लेनोवो ने एक अलग से सॉफ्टवेयर दे दिया है जिसका नाम है लीजन स्पेस। इसके अंदर बेसिकली आप पावर मोड सेलेक्ट कर सकते हो, क्वाइट, बैलेंस, परफॉर्मेंस या फिर कस्टम पावर मोड, जिसके अंदर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट आई वुड सजेस्ट कि इसको मत छेड़ना, बिकॉज यहाँ साफ साफ लिखा है कि अगर आपने यहाँ कुछ चेंज किया और अगर लैपटॉप को कुछ हुआ तो वो डैमेज वारंटी के अंदर कवर नहीं होगा। सो डोंट यूज़ इट अंटिल यू आर प्रो। पावर मोड सेलेक्ट करने के साथ साथ आप यहाँ से RGB लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हो लाइट की, और यहाँ से आप थीम भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ मल्टीपल थीम्स हैं। उसके साथ साथ आप GPU का वर्किंग मोड सेलेक्ट कर सकते हो, हाइब्रिड मोड, DGPU मोड, हाइब्रिड IGPU ओनली मोड या हाइब्रिड ऑटो मोड अपने हिसाब से। मोड सेटिंग के अंदर आप परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के सेटिंग्स को देख सकते हो। जैसे मशीन लर्निंग को इनेबल कर दोगे तो ये जो लेनोवो का AI चिप है वो आपके बिहेवियर को लर्न करता रहेगा और उसके हिसाब से CPU GPU की पावर को एडजस्ट करेगा। एसोसिएटेड विथ सिस्टम पावर मोड को इनेबल करोगे तो जो भी विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट पावर मोड होते हैं जैसे कि बैलेंस्ड, हाई परफॉर्मेंस, उसके साथ में सिंक रहता है। नेटवर्क बूस्ट यूजलेस फीचर है। अडेप्टिव रिफ्रेश रेट काम का फीचर है। इसको अगर आप इनेबल करोगे तो जब भी आप चार्जर को रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज पे सेट हो जाएगा टू सेव बैटरी। बात कर लेते हैं बायस के अंदर मिलने वाले सेटिंग्स की। तो जनरल सेटिंग के अंदर आपको बेसिक सेटिंग्स मिल जाती है। यहाँ से आप वाईफाई को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, हाइपर थ्रेडिंग को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम को समहाउ ओवरक्लॉक करते हैं तो यहाँ से आप ओवरक्लॉकिंग को रिस्टोर भी कर सकते हैं। फास्ट बूट के अंदर बेसिकली आप इंस्टेंट बूट सेटिंग को ऑन ऑफ कर सकते हैं और यहाँ से फ्लिप टू स्टार्ट को भी आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर बेसिकली आप ग्राफिक डिवाइस को सेलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप डायनेमिक्स ग्राफिक पर रख सकते हैं विच इज़ ऑटोमेटिक मोड, या तो आप DGPU मोड में रख सकते हैं या फिर IGPU मोड में। डिफ़ॉल्ट लाइटिंग कंट्रोलर के थ्रू आप RGB लाइट के कंट्रोल को सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप विंडोज़ डायनेमिक लाइटिंग सेट कर सकते हैं या फिर एप्लीकेशन और फर्मवेयर। विंडोज़ डायनेमिक वाला विंडो कंट्रोल सेटिंग है, एप्लीकेशन और फर्मवेयर वाला वेंटेज या लेनोवो स्पेस के थ्रू कंट्रोल होता है। पावर मैनेजमेंट के अंदर आपको बेसिकली बैटरी लेवल प्रोटेक्शन इनेबल डिसेबल करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट गैस 2025 मॉडल में इस सेटिंग की कोई नीड नहीं है, इसको आप ऑफ कर सकते हो बिकॉज 245 वाट का चार्जर सफिशिएंट है। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग के अंदर बेसिकली आप अगर लीजन ऑप्टिमाइजेशन को इनेबल करोगे तो आपको लीजन स्पेस के अंदर CPU ओवरक्लॉक का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। अंडरवोल्ट प्रोटेक्शन यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अगर आप अंडरवोल्टिंग करना चाहते हो तो आपको इसे डिसेबल रखना पड़ेगा। GPU ओवरक्लॉकिंग को यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हो। यहाँ से आप एफिशिएंट कोर को भी डिसेबल इनेबल कर सकते हो। सिक्योरिटी सेटिंग के थ्रू आप सिक्योर बूट को इनेबल डिसेबल कर सकते हो। लास्ट ईयर की तरह इस बार भी लैपटॉप में 60 वाट आवर की बैटरी आ जाती है। 4K YouTube वीडियो प्लेबैक में दोनों ही लैपटॉप में ऑलमोस्ट मुझे 2.5 घंटे का बैटरी बैकअप मिला। बट रिमेंबर, मैंने मैक्सिमम ब्राइटनेस एंड स्पीकर वॉल्यूम पे टेस्ट किया है। ब्राइटनेस और स्पीकर वॉल्यूम को कम रखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा बैटरी बैकअप मिल जाएगा। इस साल लैपटॉप के साथ 245 वाट का चार्जर आता है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, मेरे फाइनल वर्ड की, और तुमको कौन से लैपटॉप के साथ किस यूज के हिसाब से जाना चाहिए। देखो, Lenovo Log 13700HX RTX 5060 और 14700HX RTX 5060 दोनों में ही सेम फ्रेम्स मिलते हैं AAA गेमिंग में। बट अगर आपने गेमिंग सेक्शन पूरा देखा होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि 13700HX वाला CPU 7 से 10 डिग्री हमेशा कम रहता है हर गेम के अंदर कंपेयर टू 14700HX। इन माय ओपिनियन Log 13700HX RTX 5060 वाला ज्यादा बेटर वैल्यू ऑफर करता है। 15 से 20 हजार का प्राइस जस्टिफाई नहीं करता i7 14700HX। बट जिन लोगों का बजट का कोई इशू नहीं है, जो लोग CPU ओरिएंटेड टास्क ज्यादा करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं या CPU इंटेंसिव गेम खेलते हैं जैसे कि Valorant, वो 14700
3700HX वाला लैपटॉप ले सकते हो। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी कोई लैपटॉप रिलेटेड क्वेरी तो मुझसे कमेंट पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।